जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है वो निखर जाता है। नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग। अगर आप चाहें तो मंदिर में जाकर ईश्वर की उपासना कर सकते हैं या फिर अपने काम को करते हुए भी कृष्ण को मन में रख सकते हैं। दोनों तरह की भक्ति में कोई फर्क नहीं है, लेकिन कृष्ण कर्म योग को अधिक महत्व देते हैं। अगर आप अपना हर काम कृष्ण को समर्पित करते हुए करेंगे तो काम का काम हो जाएगा और श्री कृष्ण का नाम भी जपा जाएगा। अध्याय के पहले श्लोक में ही अर्जुन एक ऐसा प्रश्न पूछते हैं जिसके बारे में हम सब सोचते हैं कि कुछ प्रेमी भक्तजन तो निरंतर कृष्ण के साकार रूप के भजन और ध्यान में लगे रहकर उनकी पूजा करते हैं, लेकिन कुछ दूसरे भी भक्त होते हैं जो निर्गुण, निराकार और निर्विकार रूप की उपासना करते हैं। तो इन दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम कौन है? दोस्तों, जिस कृष्ण के रूप को हम जानते हैं वो है सगुण और दूसरा है निर्गुण, जिसका अंश हम सब में है। अर्जुन जानना चाहता है कि इन दोनों में से श्रेष्ठ योगी कौन है। श्री कृष्ण ने उत्तर देते हुए बताया कि जो लोग मन को मुझ में लगाकर निरंतर मेरे भजन में लगे रहते हैं, ऐसे भक्तजन श्रद्धा पूर्वक मेरे सगुण रूप की पूजा करते हैं। वे मेरे लिए उत्तम योगी के बराबर हैं। बंसी बजैया, रास रचैया, ये कृष्ण का सगुण रूप है। सगुण रूप यानी जहाँ पर एक आकार है, अस्तित्व है, एक पहचान है, जिसके गुणों के माध्यम से आप किसी को उदाहरण दे सकते हैं। और निर्गुण रूप जहाँ कोई आकार नहीं, कोई अस्तित्व नहीं, बस एक परम तत्व होता है। कृष्ण कहते हैं उनके सगुण रूप को पूजने वाले योगी उन्हें बहुत पसंद हैं। इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष अपनी इंद्रियों को अच्छी तरह से वश में करके मन बुद्धि से परे उस सर्वव्यापी, अकल्पनीय, अचल, निराकार, अविनाशी, सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक भाव से भजते हैं, वे योगी मुझे ही प्राप्त होते हैं। जो सगुण रूप में कृष्ण को भजते हैं वो कृष्ण को बहुत पसंद है दोस्तों, लेकिन जो निर्गुण ब्रह्म को पूजते हैं वो भी सीधे कृष्ण को ही प्राप्त होते हैं। आपको जैसा ठीक लगे आप अपने इष्ट को भज सकते हैं। निर्गुण ब्रह्म का पूजन कोई आसान बात नहीं होती। कृष्ण बताते हैं कि उसमें बहुत परिश्रम, बहुत मेहनत होती है, क्योंकि आपको अपना देह अभिमान छोड़ना पड़ता है। जब निराकार को पूजेंगे तो नेचुरली आप आकार में आस्था नहीं कर सकते। इसके लिए खुद की देह का स्वाभिमान भी छोड़ना पड़ेगा। कृष्ण कहते हैं कि जब तक देह का भान है तब तक अव्यक्त की प्राप्ति बहुत मुश्किल है। लेकिन जो लोग कृष्ण को ही मानते हैं, अपने सारे कर्मों को कृष्ण को अर्पण कर उनके सगुण रूप की उपासना करते हैं, कृष्ण को ही परमेश्वर मान अनन्य भक्ति योग से लगातार चिंतन करते हैं, श्री कृष्ण जन्म मृत्यु के सागर से जल्दी ही उनका उद्धार करते हैं। दोस्तों, आप एग्जाम में खुद से बुक से पढ़ाई करके पास हो सकते हैं, लेकिन टीचर उस पढ़ाई को आसान बना देता है। आपके साथ वो आपका मार्गदर्शन करते हुए चलता है। प्रॉब्लम होने पर आप उस टीचर से पूछ सकते हैं। वैसा ही कृष्ण के सगुण रूप की पूजा है। कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि उसको कृष्ण में अपने मन को लगाना चाहिए और अपनी सारी बुद्धि उन्हीं में लगानी चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपना मन और बुद्धि दोनों कृष्ण में या अपने लक्ष्य में या फिर अपने काम में लगा देंगे तो फिर वो काम कितना भी मुश्किल हो, आप उसे लगातार करने में लगे रहेंगे, अपने लक्ष्य की ओर हमेशा बढ़ते ही रहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन बुद्धि उनमें लगाकर भक्त फिर सदा उनमें ही निवास करने लगता है। इसमें कोई शक नहीं कि मन बुद्धि जिस काम में लग गई फिर आप उसी काम में निवास करने लगते हैं, उसमें ही जीने लगते हैं। और यही बात श्री कृष्ण हमें सिखा रहे हैं। ये तो कह दिया कि मन और बुद्धि को कृष्ण में अपने काम में लगाना है, पर क्या ये आसान है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मन कभी रुकता ही नहीं दोस्तों। मन का स्वभाव ही ऐसा है कि आप इसे जो करने को कहेंगे ये उसका उल्टा ही करने की कोशिश करेगा। इसको रोकना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। लेकिन हाँ, मुश्किल तो है, लेकिन असंभव नहीं। इसी मन को साधने के लिए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापित करने में समर्थ नहीं तो अभ्यास रूप योग द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। अभ्यास ही इस मन को नियंत्रण में करने का उपाय है।
कृष्ण ने मन को संयम करने का तरीका बताया है, अभ्यास। अगर कोई योग का लगातार अभ्यास करने में भी समर्थ नहीं तो कृष्ण ने उसके लिए भी रास्ता बताया है, और वो रास्ता है सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के लिए कर्म करना। अपना हर कर्म कृष्ण को सौंप कर अगर आप अपने मन, वाणी और शरीर को कृष्ण को ही समर्पित कर देंगे तो भी आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। दोस्तों, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको चौबीसों घंटे कृष्ण के पूजा पाठ में लगे रहना है, बल्कि इसका अर्थ है कि जो भी आप करें उसमें कृष्ण का स्मरण, उनकी बातें, उनके ज्ञान का विचार करें। लेकिन मन, बुद्धि, शरीर अगर आप कृष्ण में लगाने में समर्थ ना हो सके तो एक और उपाय है, और वो है कर्मों के फल का त्याग। कर्म करते हुए लाभ हानि की ना सोच, फायदे नुकसान की चिंता न करते हुए अगर अपनी मन बुद्धि पर विजय पा लेते हैं तो इस उपाय से कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने कर्म में लाभ और हानि के बारे में नहीं सोचते तो मन कभी बुरे विचार नहीं लाएगा, मन में कभी बुरे विचार नहीं आएंगे, क्योंकि मन में गलत विचार आते ही लालच के कारण है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप जानते ही नहीं कि आप अभ्यास क्यों कर रहे हैं तो उस अभ्यास का कोई फायदा नहीं, उससे कुछ नहीं मिलेगा। इससे कहीं अच्छा है ज्ञान। कृष्ण कहते हैं अभ्यास से श्रेष्ठ है ज्ञान, और ज्ञान से भी श्रेष्ठ है ध्यान, यानी कि मेडिटेशन। और एक चीज ऐसी भी है जो इन सब से बड़ी है, और वो है कर्मों के फल का त्याग। अगर आप अपने कर्मों के फल को त्याग सकते हैं तो उससे बड़ी कोई और पूजा नहीं। श्री कृष्ण अपने सच्चे भक्त की व्याख्या करते हुए कहते हैं, जो कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता, जो किसी से जलन नहीं रखता, जिसमें स्वार्थ नहीं, जो सबसे प्यार करता है, सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अहंकार से रहित है, जो सुख और दुख को एक जैसा देखता है, क्षमावान है, जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। श्री कृष्ण ने उन सारे गुणों की व्याख्या कर दी है जो उन्हें प्रिय हैं, और जो भक्त उन गुणों को प्राप्त करने की कोशिश भी करेगा ना, वो भी उनको प्रिय ही होगा। कृष्ण बता रहे हैं कि जो जीव कभी उत्तेजना में नहीं आता और जो किसी को उत्तेजित भी नहीं करता, वो योगी कृष्ण को प्रिय है। वो योगी जिसको दूसरे की उन्नति देखकर जलन नहीं होती, जो सुख और दुख को एक जैसा देखता है, जो भय और चिंता से रहित है, वो कृष्ण का भक्त उसको अति प्रिय है। अगर आप देखें तो ये सारी अवस्थाएं एक उत्तम योगी की हैं। वो योगी जो बस अपने काम में लगा रहता है, किसी भी तरह का भाव उसे विचलित नहीं करता, कुछ भी उसे डराता नहीं, उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य, अपने काम पर ही रहता है। कृष्ण कहते हैं कि योगी को आकांक्षा से रहित होना चाहिए। आकांक्षा यानी कि एम्बिशन। एम्बिशन से ही सारे बुरे भाव पैदा होते हैं। एक तरह से यही सारी बुराइयों की जड़ है। लेकिन आपका सवाल ये हो सकता है कि बिना एम्बिशन के तो आप जीवन में कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे। वो निर्भर करता है कि आपकी एम्बिशन आखिर है क्या। आप अपने कर्म और कर्तव्य को सबसे अच्छा करना चाहते हैं तो वो आपकी आकांक्षा है, उसमें कुछ भी गलत नहीं। लेकिन अगर आपकी आकांक्षा है धन दौलत या संसारिक भोग तो वो ठीक नहीं, और ये बात कृष्ण को भी प्रिय नहीं। जो जरूरत से ज्यादा हर्षित नहीं होता वो कृष्ण को प्रिय है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा खुशी आने वाली जरूरत से ज्यादा दुख की निशानी होती है। दोस्तों, दुख सुख भी दिन रात की तरह ही होते हैं, एक के बिना दूसरे का होना संभव ही नहीं। इसलिए योगी सुख और दुख दोनों को एक सा समझता है। वो योगी जो ना ईर्ष्या करता है, ना शोक करता है और ना कामना करता है, और जो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों का त्याग करता है, वे भक्त कृष्ण को प्रिय है। जो प्राणी शत्रु और मित्र के साथ मान और अपमान में एक जैसा रहता है, सर्दी गर्मी यश और अपयश में समभाव रखता है और दूषित संगति से सदा मुक्त रहता है, वो ही कृष्ण को प्रिय है। जब आपकी तारीफ होती है तो मन कैसे खुशी से भर जाता है, पांव जमीन पर नहीं पड़ते। और वहीं हमारी निंदा होती है तो कितना बुरा लगता है। पहले शर्म आती है, फिर क्रोध भी आता है। लेकिन जो योगी होता है ना निंदा और न स्तुति, दोनों में ही उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
वो दोनों को एक समान समझने वाला होता है। वो मनन करता है, सोचता है शरीर का निर्वाह कैसे भी हो, 56 भोग हो यानी फाइन डाइनिंग हो या फिर सादा दाल रोटी हो, वो दोनों में ही संतुष्ट रहता है। दोस्तों, योगी में ना ममता होती है और ना ही आसक्ति, इसीलिए वो स्थिर बुद्धि होता है और कृष्ण को प्रिय भी होता है। जो योगी श्रद्धा युक्त है वो कृष्ण को प्रिय है। लेकिन श्रद्धा किसमें? श्रद्धा अपने कर्तव्य में, श्रद्धा अपने कर्म में, श्रद्धा कृष्ण के ज्ञान में, श्रद्धा उसके स्वरूप में। जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ शंका नहीं होती, क्योंकि जिस पर आप शक करते हैं उसे सम्मान के साथ स्वीकार कैसे करेंगे? जो नौकरी आपको पसंद ही नहीं उसमें आप पूरे मन से कैसे काम करेंगे? जो रिश्ता आपको पसंद नहीं उसको आप निभाएंगे कैसे? जीवन के हर अंग में अगर श्रद्धा हो तो सारे काम अच्छे से हो जाते हैं। या फिर यूं कहिए कि जैसे कृष्ण ने बताए वैसे ही होते हैं। जो है उसको सच्चे मन से श्रद्धा के साथ स्वीकार कर उसे और अच्छा करने की कोशिश करिए। जीवन आपका अच्छा हो जाएगा और कृष्ण को भी आप बहुत पसंद आएंगे। दोस्तों, ये था 12वां अध्याय। इसमें कृष्ण ने योगी के गुण, उसके लक्षण और भक्ति करने के अलग अलग तरीकों के बारे में हमें बताया। तरीका आप पर निर्भर करता है, कोई सा भी चुनिए, बस भक्ति सच्ची रखिएगा। अगले अध्याय में फिर से मुलाकात होगी। आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।